दोस्तों, स्वागत है आपका जीसैप के कोर्स के डे 2 में और आज हम बात करने वाले हैं जीसैप के बेसिक के बारे में। बेसिक्स चीज़ें क्या होती हैं, कैसे उनको यूज़ करना है, किस तरीके से बेसिक चीज़ों को यूज़ करके हम बेटर एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में आज बात करने वाले हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिक क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग। एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज़ कीजिए कि अगर आपको कार चलाना सीखना है और आपको ये नहीं पता है कि स्टीयरिंग क्या होता है, कहाँ से ब्रेक लगाना है, कहाँ से एक्सेलेरेटर देना है, कहाँ से रेस देना है, राइट? और किस तरीके से गियर चेंज करना है। ये ज़रूरी नहीं है कि कार कितनी लाइक कार ऑटोमेटिक है या लग्ज़री है या इलेक्ट्रॉनिक है, राइट? बट अगर आपको उसके बेसिक्स नहीं पता होंगे, तो शायद आप कार चलाना नहीं सीख सकते। इसी तरीके से किसी भी लैंग्वेज, किसी भी लाइब्रेरी को सीखने के लिए उसके बेसिक को बहुत अच्छे से सीखना ज़रूरी है। इसीलिए हम आज बेसिक के बारे में बात कर रहे हैं। और यूँ कह सकते हैं कि एक फंडामेंटल होना ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए उसका फंडामेंटल क्लियर बहुत होना ज़रूरी है, राइट? जैसे कि सपोज़ करो कि एक बिल्डिंग बन रही है और उसका फाउंडेशन अगर सही नहीं होगा, तो उसके ऊपर का स्ट्रक्चर मजबूत नहीं बनेगा। इसीलिए हम बेसिक सीख रहे हैं। तो आज हम बेसिक के बारे में बात करने वाले हैं। जीशॉप में अगर बेसिक की बात करें, तो बेसिक एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ पर देखा जाए तो सिर्फ़ 3 हैं। हम बोल सकते हैं 4 भी हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एक सेट मेथड भी होता है। तो बेसिकली अगर आपको देखा जाए तो 3 ही चीज़ें सीखनी है बेसिक के अंदर कि कौन-कौन सी मेथड्स हैं जो आपका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करेंगे। हमारे पास 3 मेथड्स हैं, एक है टू, एक है फॉर्म और एक है हमारा फॉर्म 2। ये तीनों करता क्या है? ठीक है? तो आइए एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है? हमारे पास यहाँ पर मैं एक अपना आईपैड पे आ चुका हूँ, अगर आप देखोगे। जो हमारा टू मेथड है, ओके? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी हम कोई जी शैप का एनिमेशन राइट करते हैं, तो उसके पहले हमें यहाँ पर जी शैप एक कीवर्ड लिखना पड़ता है और उसके बाद हमारी मेथड लिखते हैं, ओके? मेथड लिखने के तरीके मैं आपको बताऊँगा, पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि ये काम कैसे करता है। तो हम समझ रहे थे, हम टू मेथड समझ रहे थे, ओके? टू मेथड क्या होता है? सपोज़ कीजिए कि आप यहाँ पर हैं, आपकी इनिशियल स्टेज ये है, ओके? ठीक है? तो हमने यहाँ पे 2 लगा दिया है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि आप अपनी इनिशियल स्टेट से आप 20 मीटर आगे जाइए। तो आप इस तरीके से एनिमेट होके जाओगे। तो मैं यहाँ पे उठाता हूँ, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे उठाता हूँ और मैं इस तरीके से मूव करूँगा यहाँ पे 20 मीटर पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारी जो करंट करंट स्टेट थी हमारी जो, वहाँ से हम इनिशियल जो हमारी करंट स्टेट थी, उसके बिहाफ़ में हम नेक्स्ट पोज़ीशन तक जाएँगे। ये होता है हमारा 2 मेथड एक्चुअली, राइट? तो आपको समझने के लिए एक बार फिर से एग्ज़ाम्पल समझते हैं कि आपकी जो इनिशियल स्टेज है, राइट? ये आपकी करंट स्टेट है, ओके? यहाँ पर आप हैं, मैं एक सर्कल ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है? ये आप हैं। आपको बोला जा रहा है कि एक फाइनल डेस्टिनेशन जाना है आपको, तो फाइनल डेस्टिनेशन आपकी यहाँ पर है, ओके? इस तरीके से समझ सकते हैं हम यहाँ पर कि फाइनल डेस्टिनेशन हमारी यहाँ पर है। तो हमें यहाँ पे 2 मेथड यूज़ करना पड़ेगा, जिसके बिहाफ़ में हम इस पर्टिकुलर एनिमेशन को लेके यहाँ तक जाएँगे। तो ये हमारी फाइनल डेस्टिनेशन हुई। इस तरीके से हमारा काम करता है 2 मेथड। कैसे लिखते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, इसके बारे में देखते हैं। सेकंड मेथड हमारा होता है फॉर्म। क्या होता है? फॉर्म, FROM। ये हमारी सेकंड मेथड है। इसको भी लिखने का तरीका सेम ही है। यहाँ पर आपको पहले एक कीवर्ड लिखना है gshap डॉट फ्रॉम, ओके? ये मेथड लिखते हैं। इसी के अंदर सारा एनिमेशन होगा, बट अभी हम समझ रहे हैं कि हाँ, ये मेथड कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे, ओके? ये क्या होता है? इसको ये समझ सकते हैं कि ये 2 का अपोज़िट है। 2 का अपोज़िट मतलब कि आप यहाँ पर हो, ठीक है? हम ये बोल सकते हैं कि आप यहाँ पर आना चाहते हो और हम चाहते हैं कि जो एनिमेशन है वो यहाँ से रन हो एक्चुअली में, ओके? तो मेरा इनिशियल स्टेट यही है, लेकिन मैं कहाँ चाहता हूँ कि मेरा एनिमेशन यहाँ से स्टार्ट हो और मैं यहाँ पर वापस पहुँचूँ मेरी इनिशियल स्टेट पे। तो इस तरीके से आप अपने एनिमेशन को रन करोगे कि ये चीज़ यहाँ पर अपने पास ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ये समझ में आया? राइट। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और जो थर्ड मेथड है हमारा, फ्रॉम टू, इसमें क्या होता है, इसमें चीज़ें इस तरीके से काम करती हैं कि आप यहाँ पे दोनों चीज़ों को मेंशन कर सकते हो।
दोनों चीज़ों मतलब आप स्टार्ट भी मेंशन कर सकते हो कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है आपका एनिमेशन और आपको एंड कहाँ पे करना है, इस तरीके से कर सकते हो। तो ये दोनों चीज़ें आप लिख सकते हो यहाँ पर। तो चलिए इन सबको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कैसे ये काम करती हैं। तो फर्स्ट हमारे पास जो है हम यहाँ पर हमारा बॉयलरप्लेट कोड लिख लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक index.html फाइल क्रिएट करी है, राइट? और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइक बेसिक ऑफ जी शार्प और हमने यहाँ पे टाइटल लिख दिया हुआ है, राइट? परफेक्ट। फर्स्ट हमें क्या करना है, हम एक बॉक्स क्रिएट करते हैं। सपोज करो हमने यहाँ पर एक बॉक्स क्रिएट किया हुआ है, बॉक्स एक डिव क्रिएट कर लिया और यहाँ पर हम एक सी एस एस भी यूज़ कर लेते हैं कुछ। ओके, सी एस एस में मैं ज़्यादा कुछ नहीं लिख रहा हूँ, बस हम एक बॉक्स को स्टाइल प्रोवाइड करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक बॉयलर प्लेट कोड लिख लेता हूँ और जो हमारा बॉक्स है, ठीक है, और इसको मैं थोड़ी सी पैडिंग दे देता हूँ। तो पैडिंग देता हूँ मैं लाइक 40 पिक्सल, ठीक है। और हमारे पास क्या है, एक बॉक्स है, बॉक्स को मैं एक बिट देता हूँ 50 पिक्सल और हाइट भी 50 पिक्सल का देते हैं एंड इसको एक बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, ठीक है, लेट्स से 50 पिक्सल और इसको एक कलर दे देते हैं। इस तरीके से नहीं, हम एक बैकग्राउंड कलर देंगे इसको। तो बैकग्राउंड कलर आई थिंक मैं यहाँ पर सालमॉन ले लेता हूँ, ठीक है। चलो, और साथ के साथ इसको एक बार हमारे वी एस कोड पे लाइव देख लेते हैं। अगर मैं इसको रीलोड करूँ तो आप देखोगे हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से कोड आ रहा है। परफेक्ट। सो अगर चाहें तो इसका थोड़ा सा इसको 150 कर देते हैं, जिससे हमें थोड़ा सा अच्छा देखने को मिलेगा, राइट। और ये इसको 50% कर देते हैं, तो ये पूरा सर्कल दिखेगा। परफेक्ट। सो अब हमें क्या करना है, हमें सेटअप करना है हमारा जी शार्प। तो हमने कल ही बात की थी, अगर जी शार्प को सेटअप करना है तो हमारे पास उसके लिए सी डी एन होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी शार्प सी डी एन और हमारे जो पहली फर्स्ट नंबर का जो यूआरएल था उसको हमने क्लिक किया है। अगर आपको फर्स्ट नंबर पे नहीं आता है तो आपको देखना है कि cdnjs.com कौन सा यूआरएल एक्चुअली में। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पर हमें फर्स्ट वाला कॉपी करना है। मेरा शायद इंटरनेट स्लो चल रहा है इसलिए शायद दिक्कत आ रही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट वाला है gshap.min.js, इसको हम सेकेंड नंबर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आएंगे और हमारी बॉडी के जस्ट ऊपर इसको पेस्ट कर देंगे और एक फाइल क्रिएट करेंगे एंड यहाँ पर मैं देता हूँ main.js। ओके, आप चाहो तो यहाँ पर भी लिख सकते हो, लेकिन सेपरेट फाइल पे लिखोगे तो बेटर रहेगा हमेशा, और यही चीज़ फॉलो करनी है क्योंकि इंडस्ट्री लेवल में ऐसे ही काम होता है, ठीक है। तो हम कौन सी बातें करने वाले हैं, हमने बात की पहले कि हम बात करने वाले हैं टू मेथड की। ओके, ये कैसे होती है। तो हमने क्या बताया था कि जब भी हम चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं कि ये जो हमारा सर्कल है, जो हमारा बॉक्स है, वो यहाँ तक आ जाए, कुछ कुछ इस तरीके से हम चाहते हैं। तो हमें क्या लिखना है, सबसे पहले जब भी हम बेसिक की चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं तो हमें जी शैप अगर लिखना है तो जी शैप एक क्या है, लाइब्रेरी है और उसके पास सेट ऑफ रूल्स हैं कुछ कि इसी तरीके से हम काम कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक कीवर्ड लिखना है, ठीक है। इस कीवर्ड में हमें सबसे पहले जी शैप लिखना है। जी शैप एक कीवर्ड है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे आपको दिखेगा। ओके, और हम उसके बाद टू मेथड लिखते हैं, मेथड का नाम कि कौन सी मेथड एक्चुअली में और किस तरीके से यूज़ करना है। ओके, सो कल जैसे हमने बात की थी इस तरीके से हम हमारी मेथड को लिखते हैं। ओके, सेकंड क्या होता है, हमारा टारगेट होता है। सेकंड हमारा टारगेट होता है, हमें किसको टारगेट करना है। तो हमारे पास एक क्लास है बॉक्स नाम की, तो हमने कहा कि जो बॉक्स है उससे टारगेट कर रहे हैं, उसको एनिमेट करने का ट्राई कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है, वेरिएबल ऑब्जेक्ट होता है, जहाँ पर हम पूरा एनिमेशन लिखते हैं कि यहीं पर सारी चीज़ एनिमेट होगी, किस तरीके से एनिमेट करना है, कितना एनिमेट करना है, कितना डिले देना है, सब इसी के अंदर लिखना है। तो अगर एक चीज़ समझाऊँ मैं अगर आपको इसी चीज़ को, तो मैं एक बार आपको कुछ इस तरीके से समझाता हूँ कि सपोज करो आपने यहाँ पे लिखा है जी शैप डॉट टू, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है हमने, किस टारगेट को आप एनिमेट करना चाहते हो। ओके, ये तो आपकी क्या होगी, ये आपकी होगी मेथड। ओके, ये हो गया आपका टारगेट, किस पर्टिकुलर एलिमेंट को टारगेट कर रहे हो। और जो भी आपका ये ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वैर ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पे सारे वेरिएबल हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे जिसके भी हाथ में हम एनिमेट कर रहे होंगे यहाँ पर सारे। ओके, अब इसको देखते हैं कि ये कैसे होता है एक्चुअली में। अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप अच्छे से समझें, ठीक है। भागना नहीं है, हम चाहते हैं कि इस चीज़ें थोड़ी अच्छे से हम सीख के जाएँ यहाँ से। हम चाहते हैं कि अगर बेसिक अच्छा होगा तो हमारा, हमने जैसा भी समझा था कि अगर बेसिक क्लियर होगा तो हमारा
आगे की जो चीज़ें होने वाली है बहुत ईज़ी तरीके से होने वाली हैं। तो हमने कहा कि एक ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे लेने वाले हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमारा जो बॉक्स है वो एक्स एक्सिस पे आगे जाए 400 मीटर तक, ठीक है? तो यहाँ पे पिक्सल नहीं लिखते हैं, हमने यहाँ पर एक वैल्यू देनी पड़ती है, तो हमने यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड कर दी है। मैंने बोला 400 पिक्सल तक आगे जाए, ओके? ठीक है। मैं बोल रहा हूँ जो इसकी ड्यूरेशन है, यहाँ पे मैं ड्यूरेशन दे रहा हूँ, तो मैंने बोला ड्यूरेशन कितनी 3 सेकंड रखो, ओके? चेक करते हैं कि जो हमारा एनिमेशन है वो किस तरीके से रन हो रहा है। देखो यहाँ तक आया है वो, राइट? तो मैं इसको थोड़ा-सा क्या करता हूँ 400 की जगह मैं इसको 800 कर देता हूँ, प्लस जिसका ड्यूरेशन है मैं थोड़ा-सा बढ़ा देता हूँ कि 5 सेकंड लगने चाहिए इसको, और मैं यहाँ पे दिखाता हूँ तो कुछ इस तरीके से एनिमेशन हमारा हो रहा है, ओके? देखिए, यहाँ पर हमारा एनिमेशन हो रहा है। तो हमने क्या बोला था कि जो टू मेथड होता है, वो अपनी करंट स्टेट से एक फाइनल स्टेट तक जाता है। तो करंट स्टेट हमारी यहाँ पे थी, फाइनल स्टेट हमारी यहाँ पर हो रही है। इस तरीके से टू मेथड काम करता है, ओके? तो हमने टू मेथड देख लिया। अब क्या करते हैं, एक फॉर्म मेथड लगाते हैं, ओके? फॉर्म मेथड में क्या होता है, यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर्म मेथड, ठीक है? तो हमने यहाँ पे फॉर्म मेथड लगाते हैं। फॉर्म मेथड क्या था कि हमारी जो करंट स्टेट होती है, हमें वहाँ तक आना है। किसी एक पर्टिकुलर स्टेज से हमें हमारी फाइनल स्टेट तक आना है। मतलब हमारी जो करंट स्टेट होगी वहाँ पर। तो हम बोलेंगे, फिर से हम एक कीवर्ड यूज़ करेंगे gshap डॉट फॉर्म। हमने यहाँ पर लिखा, देखो यहाँ पर एक एलिमेंट आया, मैं दिखा देता हूँ, gshap डॉट फॉर्म। तो यहाँ पे देखो एक मेथड आई है, फॉर्म आया है, उसके बाद उन्होंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखे हुए हैं कि किस तरीके से आप ऑब्जेक्ट ले सकते हो। तो सिलेक्टर क्या है हमारा, जो सिलेक्टर है वो हमारा है बॉक्स। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, अगर कोई एलिमेंट है, सपोज करो मेरे पास कोई h1 है, तो मैं h1 ऐसे लिखूंगा। अगर कोई क्लास है तो मैं यहाँ पे डॉट लिखूंगा, जैसे हम CSS में सिलेक्ट करते हैं वैसे। और अगर कोई आईडी है तो हम यहाँ पर हमारी आईडी की तरह लिखेंगे, राइट? लेकिन हमारा अभी क्या है, एक क्लास है, तो मैं यहाँ पर बॉक्स लिख रहा हूँ डॉट के साथ, ये ध्यान देना है। देन हमारा क्या है, एक वेरिएबल ऑब्जेक्ट हुआ जिसके भी हाथ में हम एनिमेशन लिख रहे हैं। तो मैं क्या बोलूँ, इसी को हम उल्टा कर देते हैं कि जो हमारा एक्स एक्सेस है वहाँ से आप -800 से आओ, पिक्सल लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और इसकी जो ड्यूरेशन है, और ड्यूरेशन वो आप 5 सेकंड कर दो। देखो, ओके, तो हम चाहते हैं कि 800 से आए, ठीक है? तो वो इस तरीके से इधर आएगा, हमने माइनस लिखा था तो वो पीछे तरफ चला गया था इसलिए, ठीक है? तो देखो हमारा क्या है कि यहाँ से हमारा ये चीज़ यहाँ से यहाँ आ रही है, ये हमारी करंट लोकेशन थी। हम हमको बोला कि फ्रॉम वहाँ से आपको यहाँ पर आना है, दैट्स इट। तो हमारी कुछ इस तरीके से काम कर रहा है, ओके? तो ये होता है हमारा फ्रॉम मेथड। एक बार हम इसको थोड़ा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो हम यहाँ चलते हैं हमारे आईपैड पे। सो फ्रॉम मेथड क्या बोल रहा है कि आपको यहाँ पर आना है, यहाँ से। तो हमने एनिमेशन क्या लगाया कि फ्रॉम यहाँ से 800 पिक्सल से आप इस तरफ आओ हमारी करंट लोकेशन पे, जो हमारी लोकेशन है जहाँ पर हमने वो मेंशन कर रखा है हमारा एलिमेंट, तो हमने वहाँ पर एनिमेट किया, इस तरीके से हमने काम किया। तो वो चीज़ें हैं, और इसी की तरीके से हम हमारा फ्रॉम मेथड को यूज़ करते हैं, ओके? ठीक है। अब हम देखते हैं हमारी जो लास्ट मेथड है, थर्ड, वो कैसे काम करती है। तो हमारा जो लास्ट मेथड है, हम बोलते हैं फॉर्म, और यहाँ पे टी कैपिटल अगर देखोगे इस तरीके से लिखना है। तो पहले सेम वही हमें कीवर्ड यूज़ करना है gshap, और हम बोलते हैं फॉर्म टू। तो देखो यहाँ पे कैसे बोला गया है, सिलेक्टर चाहिए, और यहाँ पे देखो दो ऑब्जेक्ट पास किए गए। ऐसा क्यों, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो हम पहले सिलेक्टर सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमारा सिलेक्टर क्या है। तो हमने बॉक्स यूज़ किया हुआ है, तो हम बॉक्स यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे चलेंगे, तो फर्स्ट वाला जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा, वो आपका स्टार्ट पोजीशन रहेगी कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है ना? आपकी स्टार्ट स्टेज रहेगी, ये स्टेट रहेगी, ओके? सेकंड ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, आपकी एंड कहाँ पर होना है, आपका जो एनिमेशन है वो एंड कहाँ पर होगा। इस तरीके से हम दो एलिमेंट लिखते हैं। फ्रॉम और टू मेथड का एक ही फॉर्मूला है कि दोनों को कंबाइन कर दो, और एक कंबाइन पहले स्टार्ट करता है प्लस हमारा एंड कर देगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, जो हमारा बॉक्स है हम उसको एक एक्स एक्सेस दे रहे हैं, और उसको बोल रहे हैं कि भाई 200 से स्टार्ट करो तुम, एंड इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है? प्लस आपको बोला कि जो इसकी ओपेसिटी है, ओपेसिटी इसकी 0 कर दो। तो हमने यहाँ पे 0 कर दिया, राइट? परफेक्ट। अब चलते हैं इस पे, जो हमारा एंड है, हम क्या बोल रहे हैं इसको, एक्स एक्सिस पे जाओ आप 800 तक, प्लस इसकी जो ओपेसिटी है वो आप 1 कर दो, और इसकी जो ड्यूरेशन है
ड्यूरेशन वो 5 सेकंड कर दो, 5 या 4 जो भी चाहे लिख सकते हैं। चेक करते हैं। सो देखो, एक बार इसको रीलोड करते हैं। देखो यहाँ पर हमारा कुछ कुछ सेकंड के लिए ये थोड़ा-सा धुंधलापन आया था, प्लस उसके बाद उसने पूरा कलर लिया है। चाहें तो हम यहाँ पे देखें, हम इसको बोलते हैं कि जो ड्यूरेशन है थोड़ी-सी इसको भी ड्यूरेशन दे देते हैं। तो यहाँ पे कॉमा लगाना ज़रूरी है। लास्ट एलिमेंट में कॉमा लगाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसके ऊपर अगर कोई एलिमेंट है, कोई भी अगर प्रॉपर्टी लिख रहे हो आप, तो उसके लास्ट में कॉमा लगाना ज़रूरी है। जैसे मैंने यहाँ पर अभी लगाया है, तो उसके नीचे मैं कुछ लिख रहा हूँ, तो मैं बोलता हूँ जो ड्यूरेशन है, वो आप यहाँ पे 3 सेकंड करो। और अब देखते हैं कुछ इस तरीके से हमारा एनिमेशन होगा। देखो, कुछ धुंधलापन, देन उसके बाद उसने पूरा एलिमेंट अपना लेके आया एंड देन इस तरीके से काम किया है। सो इस तरीके से आप आपके बेसिक मेथड यूज़ करते हो। एंड हम नेक्स्ट वीडियो में एक पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, मिनी प्रोजेक्ट, जिस पे हम ये तीनों मेथड का यूज़ करेंगे। एक पूरा लैंडिंग पेज क्रिएट करेंगे, या लैंडिंग पेज या कोई सेक्शन क्रिएट करेंगे, और उसमें हम ये सारी मेथड का यूज़ कर रहे होंगे। सो आई होप कि आप सीरीज़ फॉलो कर रहे होंगे, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपका एक लाइक बहुत मोटिवेशन देता है। सो ऐसे वीडियो क्रिएट करने के लिए आप एक लाइक करें, कमेंट करें। साथ के साथ मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपको रिएक्ट में चाहिए ट्यूटोरियल जी शार्प का, तो कमेंट करें जी शार्प रिएक्ट। तो आगे इस पर्टिकुलर सीरीज़ के बाद हम जी शार्प में मूव ऑन करेंगे, जी शार्प विद रिएक्ट मूव ऑन करेंगे, कि रिएक्ट में कैसे हम यूज़ करते हैं। और इस सीरीज़ में बने रहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग, सी यू गाइस सून।